इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको कई संदेश देती है। दरअसल एक दिन एक राजा ने स्वप्न में देखा कि एक परोपकारी साधु उसे स्वप्न में आकर ये कह रहा है कि कल रात तुम्हें एक सर्प काटने के लिए आएगा जो कि अत्यंत विषैला है और साथ ही वो तुम्हें डसकर अपने पिछले जन्म के बदले को पूरा कर लेना चाहता है। वो अमुक अमुक पेड़ से कोटर में रहता है। इतने में सुबह हो गई और राजा की नींद खुल गई। सर्वप्रथम उसने गहरी चिंता हुई, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि अपना जीवन मैं किस तरीके से बचा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया में प्यार और मधुर वाणी से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। मधुर व्यवहार से किसी भी शत्रु को जीता जा सकता है। यही सोचकर उसने सर्प का मन अपने मधुर व्यवहार से बदलने का निश्चय किया। वो उस पेड़ के पास गया जहां सर्प रहता था और अपने सैनिकों से कहकर कोटर से लेकर राजमहल तक आने वाले रास्ते पर उसने फूल बिछवा दिए और सुगंधित इत्र का छिड़काव कर दिया। अपने सैनिकों से कहकर वहां मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिया और अपने सैनिकों से कह दिया कि अगर कोई सर्प इस रास्ते से आता है तो इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह सारे प्रबंध पूरे हो गए और अंधेरा भी हो गया। राजा जाकर अपनी शैया पर लेट गया और सर्प का इंतजार करने लगा। सर्प अपने कोटर से निकला तो वो हैरान हुआ कि उसके स्वागत के लिए इतना सब कुछ किया गया है। आराम से फूलों पे बने पथ और वो आगे बढ़ता गया और मीठा दूध पीते पीते वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के वो देखता है कि राजमहल के पास दरबान खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसे बड़ा अजीब लगा और सोचने पर मजबूर हो गया। सर्प ने ऐसा सौजन्य व्यवहार देखा तो और उसके मन में स्नेह उमड़ पड़ा। सोचा उसने कि ऐसे धर्मात्मा को किस भांति डसूं जो मेरे लिए ये काम असंभव सा हो गया है। अपने प्राण हरने के लिए आने वाले शत्रु का ऐसा सत्कार देखकर राजा के पलंग तक जाने का उसका निश्चय एकदम बदल गया और उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें मारकर अपने पिछले जन्म का बदला चुकाने आया था, पर तुम्हारा मेरे लिए प्यार और सद्व्यवहार देखकर मेरा मन बदल गया है। मैं अब तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, मित्र हूँ। और उसने राजा को एक बहुमूल्य मणि प्रदान की और राजा से विदा ले लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.